सो गाइस यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर है, लेकिन मैं इतना रोई हूँ कि मैंने इस रेस्टोरेंट के सारे रो के जो है वो सारे टिश्यू ख़त्म कर दिए। क्या हो गया आपको मैम? ये लो टिश्यू। लोग मुझसे आके पूछ रहे हैं कि प्लीज़ आप हमारे रेस्टोरेंट में आके रोएं तो ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिया मलिक एंड वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू व्लॉग। अच्छा जी व्यूवर्स, आज का व्लॉग जो है वो थोड़ा उदास है। वो इसलिए क्योंकि आप लोगों को जैसे कि हमसे समझ आ गई होगी कि आज के व्लॉग में जो है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आखिर मेरा एक्सीडेंट जो है वो कैसे हुआ था, और आगे मैं आपसे जो है हॉस्पिटल की डिटेल भी जो है वो भी शेयर करूँगी। तो जो लोग चैनल पर नहीं हुआ वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और घंटी को जो है वो सिलेक्ट कर ले, घंटी को बजा दें ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अच्छा जी, कहते हैं ना नज़र बर हक होती है, क्योंकि मैं तो इतने दिनों से बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, तो कह सकते हैं ये नज़र का असर है। यहाँ पे किसी ने जानबूझ के मेरा एक्सीडेंट किया, ये नहीं मैं जानती। तो मैं आपको यहाँ पे बताती चलूँ कि हुआ कुछ यूँ था कि मैं घर से बाहर बिल्कुल ठीक ठाक निकली और बिल्कुल मैं सही थी और मैं तैयार वगैरह मतलब कि हुई भी थी, और मुझे नहीं पता कि अचानक एक बाइक पता नहीं कहाँ से आई और मैं बड़े आराम से रोड क्रॉस कर रही थी और मुझे बिल्कुल नहीं अंदाज़ा था कि अचानक ही मेरे साथ ये हादसा हो जाएगा। ऐसा में हुआ ये कि और मैं रोड भी बिल्कुल देख कर जो है वो क्रॉस करती हूँ। मैंने कभी भी ऐसे नहीं किया कि मुझे ना पता चले कि इधर से बाइक आ रही है उधर से बाइक आ रही है। तो असल में हो ये रहा था कि काफ़ी दिनों से ना कुछ लोग मुझे फॉलो कर रहे थे और वो मैंने आप लोगों को अपने व्लॉग्स में ये बताया भी था कि लोग जो हैं वो मेरे पास से गुजर के मुझे छेड़ते हैं, मुझे तंग करते हैं, मुझे हरास करते हैं और कभी वो मेरा नाम ले लेके भी गुजर रहे थे। मुझे नहीं पता ये कोई गैंग था या गैंगस्टरों का ग्रुप था। तो मुझे काफ़ी दिनों से ऐसे तंग भी कर रहे थे, कभी रोड पे कभी सड़क पे, और मैं अपने व्लॉग्स में आपको कंटिन्यूसली अपडेट भी दे रही थी कि मुझे आज किसी ने बाइक पे आके छोड़ा, मुझे आज किसी ने ऐसे तंग किया। तो बट लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मेरे साथ अचानक ये हादसा हो जाएगा। तो मुझे ये नहीं लगता कि मेरा जो एक्सीडेंट है वो एक एक्सीडेंट है। मुझे ऐसा लगता है कि ये पहले से ही प्लानिंग की गई थी और टाइमिंग वगैरह पहले से ही नोट की हुई थी और इंतज़ार कर रहे थे कि कब मैं घर से बाहर निकलूँ और कब मेरा जो है ना रोड पे बुरी तरह से, जैसे ही घर से मैं बाहर निकलूँ तो मेरा बुरी तरह से रोड पे जो है वो एक्सीडेंट कर दिया जाए। ये सब कुछ प्लान था। और ये है मेरे एक्सीडेंट के होने के बाद की आप देख सकते हैं सूरत हाल। आप देखिए मेरे एक पाँव पे जूता नहीं है, ठीक है, जिसमें नहीं है उसमें मेरी काफ़ी चोटें लगी हैं और ये हाथ में मेरे लगी हुई है पट्टी वगैरह, और आप देख इस हाथ पे मुझे चोट लगी, फ्रैक्चर भी हुआ, ड्रिप्स वगैरह भी लगी हैं। और हॉस्पिटल में मुझे फ़ातिमा लेके आई, वो मुझे किस तरह लेके आई है ये भी मैं आपको कैसे बताऊँ कि मुझे कितनी मुश्किल से लेके आई। और आपको ये तो पता ही है कि मेरी मदर बीमार रहती हैं और जैसे उनको यह खबर मिली वो उनकी तबीयत बिल्कुल ख़राब हो गई और उनको भी फिर हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा, क्योंकि वो मेरी मदर जो है उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, उनका शुगर भी है, ब्लड प्रेशर भी है और उनको और भी बहुत से इश्यूज़ हैं। तो उनकी तबीयत जो है वो ख़राब हो गई, उनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो गया। तो एमरजेंसी वार्ड में मैं भी दाखिल थी और एमरजेंसी वार्ड में ही मेरी वालदा मोहतरमा को भी जो है वो एडमिट करना पड़ा, क्योंकि आप जानते ही हैं कि एक बेवा माँ के लिए ये ख़बर कैसी होगी कि उसकी जवान लाजो अभी घर से बाहर बिल्कुल ठीक ठाक निकली थी और फिर उसका किसी ने एक्सीडेंट कर दिया हो। कसम से ये एक पहाड़, सर पे पहाड़ ही टूट जाता अभी ये समझे। तो मेरी वालदा उसी वक्त बीमार हो गई और उनको भी हॉस्पिटल लेकर आना पड़ा। आप सोचिए इस वक्त हम लोग इतने दुख से गुजर रहे हैं ना, मैं आपको बता नहीं सकती। मैं खुद तो तकलीफ़ में हूँ ही हूँ, लेकिन मेरी फैमिली भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ से गुजर रही है। तो आप लोगों ने मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं करनी है ताकि हम इस वक्त बुरे वक्त को, जैसे हम लोगों ने पहले भी अपनी ज़िंदगी के बुरे वक्त गुजारे हैं, इस बुरे वक्त से भी हम जल्द से जल्द जो है वो बाहर आ जाएं। और मैं आपसे कहना चाहूँगी कि ना मुझे लगता है कि किसी ने जानबूझ के मेरा एक्सीडेंट करवाया, क्योंकि मैंने आपको अपने काफ़ी व्लॉग्स में ये बात बताई थी कि मैं जहाँ भी जाती हूँ वहाँ मुझे कहते हैं कि आप बिया मलिक हैं, आप ये हैं वो हैं, आप बहुत अमीर हैं, आप करोड़पति हैं। किसी ने मुझसे हसद से, आप हसद कह सकते हैं इसे, आप कह सकते हैं जेलसी में मेरा एक्सीडेंट करवाया गया है। तो एक बात मैं आपसे ये कहूँगी कि अगर आपका रोड पे एक्सीडेंट हो जाता है, क्योंकि फ़ातिमा के सामने मेरा एक्सीडेंट हुआ तो वो बेचारी तो परेशान हो गई थी, लेकिन अगर आपके साथ ऐसा हो जाता है तो आपने रिपोर्ट ज़रूर सबमिट करवानी है। अगर आप रिपोर्ट सबमिट करवाएंगे तो ऐसे लोग जो हैं वो जल्द से जल्द सलाहों के पीछे होंगे।
तो यहाँ पे फ़ातिमा जो है हॉस्पिटल में मेरी दुआइयाँ अपनी और मेरी अम्मी की दुआइयाँ बेचारी जो है वो लेकर कभी इधर फिर रही है कभी उधर फिर रही है। तो आपसे यही मेरी अपील है कि आप मेरी यूट्यूब फैमिली हैं, मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें। और आपसे ये भी कहना चाहूँगी कि मैं तो नहीं जानती, अल्लाह जानता है जिसने भी मेरा एक्सीडेंट किया है, अल्लाह को पता है, और ये भी अल्लाह ही जानता है कि उसने क्यों किया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा यही आप लोगों से मैं कहूँगी कि आप जो है ना ये मेरा जो आज का व्लॉग है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करें ताकि ये वीडियोस जो है ना मरियम नवाज़ तक पहुँच जाए और वो कोई एक्शन लें। दुआ के लिए आप सारे से सबसे मैं अपील कर रही हूँ, प्लीज़ मेरे लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें ताकि मैं जल्दी से जल्द इस एक्सीडेंट से जो है वो रिकवर कर जाऊँ और मेरी फैमिली भी रिकवर कर जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा इस जो व्लॉग को है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपनी फ्रेंड एंड फैमिलीज़ में, जाके जिसने भी मेरा एक्सीडेंट किया उस तक मेरा मैसेज भी पहुँच जाए और वो पकड़ा भी जाए। तो आपको साथ साथ मैं अपडेट करती रहूँगी व्यूवर्स। तो ये था आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको आज मेरी दुख की स्टोरी सुनकर कुछ तो और नॉलेज मिला होगा। मैं आपसे नए व्लॉग में मिलूँगी नए वीडियो के साथ और अपनी नई सूरत हाल के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।